कहते हैं माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं। उनकी हर खुशी, उनका हर सपना और उनकी हर कमाई सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए होती है। लेकिन सोचिए, अगर वही औलाद एक दिन अपनी माता पिता की मौत की वजह बन जाए तो क्या उसे सिर्फ एक अपराध कहेंगे या इंसानियत की सबसे बड़ी हार? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। यहाँ हम खोलेंगे उन मामलों की हर परत जहाँ हर सबूत एक नई दिशा देता है और हर गवाह एक नया सवाल खड़ा करता है। आज क्राइम रूम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं जयपुर के उस सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी, जहां एक बेटी पर आरोप है कि उसने करोड़ों की संपत्ति के लालच में पहले अपनी मां की हत्या की साजिश रची और अब जांच की सुई उसके पिता की रहस्यमयी मौत की ओर भी घूम चुकी है। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि लालच, धोखे और टूटते रिश्ते की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसान पैसे के लिए कितना गिर सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए खोलते हैं आज की क्राइम रूम फाइल। राजस्थान की राजधानी जयपुर, एक शांत और पॉश इलाका जहां एक आलीशान बंगले में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उस दिन चार दीवारी के भीतर एक ऐसी साजिश पड़ रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक दिन अचानक पड़ोसियों को घर से अजीब सी बदबू आने लगी। कई घंटों से घर में कोई हलचल नहीं थी। शक होने पे पुलिस को सूचना दी गई। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। घर की मालकिन नीरजा शर्मा खून से लथपथ फर्श पे पड़ी थी। शरीर पर कई गहरे घाव थे। साफ था कि हमला बेहद बेरहमी से किया गया था। पहली नजर में मामला लूटपाट का लगा, लेकिन पुलिस की नजरें बहुत जल्द कुछ और ही कहानी पढ़ने लगी। घर की अलमारियां सुरक्षित थी, कोई कीमती सामान गायब नहीं था, जबरन घुसने की कोई निशान नहीं मिले। यानी कातिल कोई ऐसा था जिसे इस घर के दरवाजे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर की इकलौती बेटी आयुषी शर्मा, मां की मौत के बाद उसके चेहरे पर ना आंसू थे ना बेचैनी। पूछताछ में उसके बयान बार बार बदल रहे थे। यहीं से पुलिस को शक हुआ। जब मोबाइल की कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्डिंग खंगाले गए तो एक एक कर सारे राज खुलने लगे। पुलिस के मुताबिक आयुषी की नजर अपने माता पिता की करोड़ों रुपए की संपत्ति पे थी। महंगे शौक, आलीशान जिंदगी और जल्द अमीर बनने की चाह, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जांच में सामने आया कि आयुषी ने कथित तौर पे अपने कुछ परिचितों और अपराधियों से संपर्क किया। मां को रास्ते से हटाने की कीमत तय हुई 7 लाख रुपए। आरोप है कि एडवांस देने के लिए उसने घर से ही जेवर और नकदी निकाली। फिर एक दिन जब मां घर पर अकेली थी, घर का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। कुछ ही देर बाद हमलावर अंदर पहुंचे और नीरजा शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन जिस साजिश को आयुषी ने पूरी तरह सुरक्षित समझा था, उसी साजिश को पुलिस ने डिजिटल सबूतों के जरिए बेहद कम समय में जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड में पूछताछ जारी थी। इसी दौरान जांच एक ऐसे मोड़ पे पहुंची जिसने पूरे मामले को और भी खौफनाक बना दिया। कुछ महीने पहले आयुषी के पिता विजय शर्मा की भी अचानक मौत हो गई थी। तब परिवार ने इसे सामान्य मौत या हार्ट अटैक मान लिया। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ, मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन अब आयुषी के मामा ने अदालत और पुलिस से मांग की है कि विजय शर्मा की मौत की दोबारा जांच की जाए। उनका आरोप है कि यह भी सामान्य मौत नहीं थी। यहीं से पूरे केस ने नया मोड़। अब पुलिस कई सवालों के जवाब तलाश रही है। क्या पिता की मौत वास्तव में प्राकृतिक थी या फिर उन्हें भी किसी साजिश के तहत रास्ते से हटाया गया? पुलिस अब मेडिकल रिकॉर्ड, डॉक्टरों की रिपोर्ट, पुराने दस्तावेज, वित्तीय लेन देन, मोबाइल चैट और डिजिटल सबूतों की गहन जांच कर रही है। अगर जांच में पिता की मौत भी हत्या साबित होती है तो यह मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक कथित डबल मर्डर कॉन्स्पिरेसी बन सकता है। फिलहाल इस पहलू की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। जिस घर में कभी मां की ममता और पिता का साया था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। कहते हैं कि दौलत इंसान को सुविधाएं दे सकती है, लेकिन वही दौलत अगर रिश्ते से बड़ी हो जाए तो घर घर नहीं,
अपराध की कहानी बन जाता है। जयपुर का यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या आज की दौड़ती दुनिया में पैसा इंसानियत और रिश्तों से भी ज्यादा कीमती होता जा रहा है? सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।